मैं आपका क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप तमामी हजरात हैं कि ये सोच रहे हैं कि खाली रात भर नकीब साहब ही नारा लगाएंगे। 2-4 नौजवान जगह जगह से खड़े होइए, एक साथ नारा लगाइए। कुछ आपकी भी जवाबदेही बनती है, कुछ आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप कब नारा लगाइएगा? है कोई नौजवान मजमे में? सुभान अल्लाह। हो गया, बर्दाश्त कीजिए जनाब। इंडियन नारा लगाना चाहिए, ऐसा नारा मत लगाइए। ये नारा भी हम लोगों का ही है, किसी गैर का नहीं है। लेकिन जब वक्त कम हो तो लंबा नारा से थोड़ा परहेज करना मुनासिब है। हम इस नारे के खिलाफ नहीं है। मेरे साथ एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ हवा में लहराइए, मैं देखूं कि आप हजरात कितना जज्बात और कितना जोश रखते। सुभान अल्लाह। अब इसी अंदाज में बोलिए, नारे तकबीर, नारे मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आइए अब मैं एक शेर नजर करूं कि जहां जाते हैं वो दुनिया नई आबाद करते हैं। मोहब्बत से उन्हें हम लोग बस नौशाद कहते हैं। मसीहाए अल्फाज मुतकल्लिम बेमिसाल, शहंशाहे खिताबत, नासिरे मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा नौशाद आलम फराज इलाहाबादी। वही है ना, वही है, यही है। इनका हर एक नाच का तकरीर का जो वीडियो है ना, मेरे मोबाइल में हर एक पूरा यूट्यूब पे छोड़ता है। ये यूट्यूब पे छोड़ता है। मुझे कहा था भाई इतना इतना यूट्यूब पे जा। मिंबर सूर पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर मोतमद उलमा इकराम, शोरा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा, अल्लज़ी ला हय्यत लहू व ला जिहत लहू व ला कैफियत छोड़ दिए मैं कज़लम वला कहीं भाई के कज़ल गाय वो हो गया तो तेरा हो गया तुम से ले वला किस्म क़सीम ला, अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मतिही हबीबिहिल मुस्तफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला सिरातिल हिकमति वल हिदाया, वसाहिबित ताज व ख़त्मिन नबुव्वा, वसहबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा, कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम साबईन हज़रात, करबला वालों के ताबानी और अनाई ज़िंदगी से अपने आप को मुशर्रफ करने के लिए यकजा हुए। अल्लाह हमें कोई गम न दे गमे हुसैन के सिवा। गमे हुसैन में आँखों से आंसू बह जाए तो आंसू लालो जवाहिर से भी ज़्यादा कीमती। गमे हुसैन में आँखों से आंसू बहना सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। मुझसे बेशतर आपने एक अच्छी आवाज़ के मालिक शायर अहले सुन्नत जनाब अशरफ अली फ़ैदी साहब से आपने समाअत किया। मेरे बाद भी आपको कई तकारीर समाअत करनी है और कई शायर अहले सुन्नत से भी आपको मुलाकात करनी है। कुछ देर के लिए हाजिर आया। दुआ करें मौला तबारक व तआला हक़ बोलने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। मैं नाते पाक का एक मतलब पेश करूँ
اگر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے۔ کوئی شعر آپ کے دل کو کھا جائے، جذبہ بیدار ہو تو نعرہ لگائیے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ تمام لوگ بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا نبی اللہ، اور محبت سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا؟ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ خیال کر لیں، جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا۔ جہاں آپ کا بولنا بند ہو جائے گا وہی میں بولنا بند کر۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا؟ بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا؟ حرملا تیرا تمام تیر بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، ہمیں نیزے پہ کربلا کا زمیندار۔ کیا کیا یہ ہو رہا کہ تلاش حسین میں، واپس سے بولو، کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں؟ ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا گا یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا گا یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش۔ میری خواہش ہے آج اس مقدس معظم متبرک محفل میں امام حسین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس میں امام حسین کا بچپن کا ایک واقعہ سماعت کرنا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے بولے یا حسین۔ رب کا حکم ہوا جبرائیل سدرہ چھوڑو، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کو مبارکبادی دو کہ محبوب کا محبوب آیا ہے۔ اس سے بولو سبحان۔ جبرائیل امین ملکوتی بڑے پرواز کو لہراتے ہوئے چل پڑے سدرہ سے مدینے کی طرف، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، جو نہیں دیکھتے ہیں وہ تو اور کہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات صبح و شام مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جبرائیل چلے سدرہ چھوڑ کر مدینے کی طرف۔ اب اہل اسٹیج کے خصوصی توجہات کا مرکز بن کر حضور علامہ مفتی حسن الہدیٰ صاحب قبلہ کی قدم ناز کو چوم کر ایک جملہ آپ کے سماعت کے دسترخوان پر رکھ رہا ہوں۔ جبرائیل جب جب نبی کی بارگاہ میں آئے تب تک جبرائیل کے معراج ہوئے۔ اہل اسٹیج کے خصوصی توجہات کا طالب، جبرائیل جب جب نبی کی بارگاہ میں آئے تب تک جبرائیل کی معراج ہوئے۔ جبرائیل بلندی سے پستی کی طرف آئے، اور وہاں آئے جہاں ساری بلندیاں سمٹی پڑی۔ نبی کی بارگاہ میں جب جب جبرائیل آئے، جبرائیل کی معراج ہوئی، تو سدرہ پہ رکھنے والے جبرائیل کی معراج یہاں ہے۔ تو اب یہی سے سمجھ لو سدرہ پر رکھنے والے جبرائیل کی معراج یہاں ہے، تو مصطفیٰ کی معراج کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل چلے مدینہ شریف ملکوتی بڑے پرواز کے ساتھ، سدرہ سے مدینے کی طرف آنے والے جبرائیل امین سفر ملکوتیت پہ ایک مقام پر رک گئے۔ کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پلٹ کر جبرائیل نے دیکھا، اور رونے والے ملم یبتی کا کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ رونے والے نے کہا جبرائیل مجھے نہیں پہچان سکے، 70,000 فرشتوں کا سردار رہا ہوں، میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں 70,000 فرشتوں کی سرداری کیسے چھن گئی؟ اگر تو فرشتہ ہے تو تیرے جسم پر ملکوتیت کے لباس کیا ہو گئے؟ سرداری کیسے چھن گئی؟ وہ فرشتہ کہتا ہے جبرائیل رب کا حکم ہوا، اور میں اس حکم کو بجا لانے میں تھوڑی سی قدر تاخیر کر دیا، تھوڑی سی قدر تاخیر
ताखीर के नतीजे पर रब ने मलकूती लिबास वापस ले लिया। रब ने कहा सरदारी वापस ले लो। रब ने कहा जो मेरे हुक्म पर कदरे ताखीर भी करे उससे मलकूती लिबास वापस ले लो। ऐ जिब्राइल उस दिन से यहीं पर रो रहा हूँ। ऐ जिब्राइल तुम कहाँ जा रहे हो? जिब्राइल ने कहा महबूब के घर जा रहा हूँ। ऐ जिब्राइल मुझे भी साथ ले लो, मैं भी चलूंगा। यकीनन महबूब के घर जा रहा हूँ जिब्राइल से सुनकर यकीनन उस मलकूती दिमाग में ये बात आई होगी कि वही जा रहे हैं जिस नाम के सदक़े में हजरत आदम के आंसुओं का मौसम थम गया था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐ जिब्राइल वही जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो। जिब्राइल चले, जिब्राइल के साथ में फितरुस भी चले। पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सरकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सरकार मुस्कुराकर फरमाते हैं ऐ जिब्राइल मल्लज़ी कफरका इलैया। ऐ जिब्राइल इस वक्त आने की कोई खास गर्ज़ो गायत? ऐ जिब्राइल इस वक्त आने की कोई खास मकसद? ऐ जिब्राइल इस वक्त आने का कोई खास वजह? हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह रब ने भेजा है महबूब की बारगाह में जाओ, मेरे महबूब को मुबारकबादी दे दो कि महबूब का महबूब नवासा हुसैन आया है। महबूब का महबूब नवासा हुसैन आया है। मैं मुबारकबादी की भीड़ लेकर आया हूँ, मैं मुबारकबादी की सौगात लेकर आया हूँ। इतना सुनना था मुस्तफा के तबस्सुम पर लबे रुखसात पर तबस्सुम आ गए। मुस्तफा ने मुस्कुराकर जवाब में मुबारकबादी कबूल फरमाई। मुबारकबादी कबूल फरमाने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल जो तुम्हारे साथ आएंगे, जो तुम्हारे साथ आएंगे मुबारकबादी में वो शामिल तो जरूर हो गए मगर इनके चेहरे पर गम की लकीर है, इनके आंसुओं में गमों की कहानी है। ये कौन है? इनको क्या परेशानी लगी है? इनको क्या गम लगा है? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह 70,000 फरिश्तों का सरदार है। रब की तक़दीस और तहमीद में इनकी जिंदगी का मकसद था। या रसूल अल्लाह रब की थोड़ी सी ताखीर को अमल बजा लाने पर रब ने इनकी सरदारी छीन ली। रब ने इनका मलकूती लिबास वापस ले लिया। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए इनकी सरदारी आ जाए, लिबास मलकूती आ जाए। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल इतनी सी बात के लिए और मोहब्बत से इतनी सी बात के लिए मुझको दुआ करने की जरूरत क्या है? सरदारी चाहिए? हाँ या रसूल अल्लाह। मलकूती लिबास चाहिए? हाँ या रसूल अल्लाह। आंसुओं की सरहद से निकलकर खुशियों के मैदान में रब की तकबीर, रब की तस्बीह और तहलील और तहमीद और तक़दीस का जीने का मौसम चाहिए। हाँ या रसूल अल्लाह। तो जिब्रील इसके लिए दुआ करने की जरूरत लगी है। चले जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर में 3 दिन का हुसैन बिस्तर पर लेटा हुआ है। हुसैन के जिस्म से इस फरिश्ते का जिस्म लगा दो, सरदारी भी आ जाएगी। लिबास यहीं पर फराद मसादी को कहने की इजाजत हो। अल्लामा मौलाना अशरफ साहब किबला का घर है, इनके घर चले जाइए, इनसे पूछिए आपके घर में किसी की पैदाइश हुई है, आपके घर में किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, आपके घर में कोई बच्चा आया है। ये कहेंगे जब जैसी आप पूछोगे ये जब बच्चे की पैदाइश हुई है ये कहेंगे मुझको नमाज पढ़ाने जाना है, अज़ान का वक्त हो गया है, इमामत करनी है, मुझको नमाज पढ़नी भी है पढ़ानी भी है। मगर मौलाना अशरफ साहब से घर वालों ने कहा वो जा तो रहे हो मगर जरा अपने घर में तो देखो, अपने घर में जो आओ तुम्हारे बिस्तर पर 3 दिन का बेटा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी चूम कर तो चले जाओ, अपनी बीवी से खैरियत लेकर तो चले जाओ। अल्लामा अशरफ कहेंगे अभी 2 दिन तो हुएगे, अभी 3 दिन तो हुएगे, अभी 4 दिन तो हुएगे, बाकी का तकाजा ये कि हम बिस्तर से सटे रहे, बाकी का तकाजा ये कि हम बिस्तर से करीब रही को अब फराज को कहने की इजाजत दे दो। अल्लामा की बीवी को बिस्तर से सटना नहीं के, मुफ्ती की बीवी को बिस्तर से सटना नहीं के, पीर की
محبت سے بولو یا حسین، اور محبت سے بولو یا حسین۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولو یا حسین، یا حسین۔ ملت اسلامیہ بچپن کا ایک اور واقعہ آپ سماعت کر لیں۔ ملت وقت کی تلوار میرے سر پر، آپ جلدی جلدی سبحان اللہ کہ انشاءاللہ میں بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ حضرات بچپن کا ایک اور واقعہ آپ سماعت کر لیں۔ امام حسین کی مبارک شریف 6 سال کی ہے۔ سیدنا حضرت بلال نے عشاء کی اذان دی، اور جیسی عشاء کی اذان دی تمام صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آقا نے مصلی امامت پر قدم بڑھایا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو نماز کیسی نماز ہوگی؟ پڑھانے والا خدا کا ماہی ہے، اور پڑھنے والے خود حضور کے سپاہی ہے۔ پڑھانے والے مصطفیٰ ہے، پڑھنے والے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر میرے آقا نے تکبیر کہنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسی تلاوت شروع کی آپ کی آواز حضرت خاتون جنت کا آشیانہ مصطفیٰ مسجد نبوی کے قریب میں تھا۔ جیسی نانا کی آواز امام حسین کے پردے سماعت سے ٹکراتی ہے، آواز کو جیسی سنا چارپائی کو چھوڑا کے دوڑے مسجد نبوی میں آئے گے۔ آگے چل کر دوڑتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کے مصلی کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچ جانے کے بعد کبھی چہرے بددعا کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے صحابی کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا رکوع و سجود کرنے کے بعد جیسی سجدے میں جاتے ہیں، امام حسین نے چھلانگ لگا کر پشت نبی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا عجیب وقت ہوگا، کیسا زمان ہوگا۔ وہ نبوت پر وہ شہنشاہ نبوت تھا، یہ شہنشاہ ولایت تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل نے کہا اے پروردگار یہ کیسا ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا کہ اے خالق کریم یہ کیا ہے؟ رب کہتا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ جبریل کہتے کہ مصطفیٰ کے پشت انور پر حسین سوار ہو رہے کہ رب فرماتا کہ جبریل پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، حسین بھی میرا کہ نبی بھی میرے کہ مسجد بھی میری کہ نماز بھی میری کہ حسین آج پشت انور پر سوار ہوا کہ کربلا کی سرزمین پر 72 تن کو قربان کر کے نیزے پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت۔ امام حسین جب سوار ہو گئے آقا نے تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ پہلی تسبیح پڑھی، خیال تک حسین پیٹھ پر ہے۔ دوسری تسبیح پڑھی، خیال تک حسین پیٹھ پر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، جب 72 تسبیح پڑھ لیا تب امام حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے گئے۔ آقا نے نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ یا رسول اللہ نماز اتنی لمبی ہو گئی۔ آقا فرماتے گئے تمہیں پتا نہیں حسین میرے پشت پر سوار تھا، اور میں کیسے بنا مرضی حسین سے اس کو نیچے اتار دیتا۔ جب میں اتارنا چاہ رہا تھا رب فرما رہا تھا ابھی سجدے سے سر نہ اٹھانا، حسین پشت نبی پر سوار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نماز جب مکمل ہو گئی امام حسین دوڑتے دوڑتے اپنے گھر میں جاتے گئے۔ جانے کے بعد اپنے ماں کے گود میں بیٹھ جاتے گئے، اور جیسی بیٹھتے گئے امام حسین کہتے گئے اماں پتا ہے، اماں پتا گیا آج کیا ہوا، اماں پتا گیا آج کیا ہوا؟ آج کے بابا میرے نانا اپنے غلاموں کو نماز پڑھا رہے تھے، اور جیسی سجدے میں گئے میں پشت پر سوار ہو گیا۔ اماں جب تک آپ کے بابا نے میرے نانا نے بغیر تسبیح نہیں پڑھا ہے اس وقت تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترا گے۔ جیسی یہ سنی فاطمہ زہرا نے کہا بیٹا تم نے نانا کی نبوت کا لحاظ نہیں کیا، اے بیٹا تم نے رب کی بندگی کا خیال نہ کیا، اے بیٹا رب کی عبادت کا خیال نہ کیا۔ امام حسین کہتے کہ اماں پریشان مت ہونا، یہ نانا نواسے کی بات ہے، پریشان مت ہونا، یہ نانا نواسے کی بات ہے۔ اماں مصطفیٰ جانے رحمت اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا، 72 مرتبہ تسبیح پڑھا تھا۔ اماں یاد رکھنا امام حسین پشت پر سوار تھا، 72 تسبیح میرے آقا نے پڑھی تھی، یہ بھی یاد رکھنا اماں میرے نانا نے اپنے
सर को सजदे में रखा, अपनी मर्जी से रखा कि करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन 72 तन को कुर्बान करके नाना के कर्जे को उतार दूंगा। अम्मा आज नाना ने अपनी मर्जी से सजदे में सर को रखा के अपनी मर्जी से उठाया गया। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर अपने सर को सजदे में रखेगा, खुद नहीं उठाएगा, उठाने वाला कोई और होगा। तशरीह करबला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रा को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना। और मोहब्बत से बोली या हुसैन, और तड़प कर बोलो या हुसैन। बातें बहुत कुछ थी लेकिन मिंबरे रसूल पर इतने लंबी फहरिस्त है, बातें बहुत कुछ थी लेकिन एक बात ख्याल रखें, जब आप उलमाए कराम को स्टेज पर बुलाए बट इतने देर न बैठाए कि तकलीफ में हो सकता किसी को कोई परेशानी हो, इसलिए आप ज्यादा देर न बैठाए, उसी वक्त बुलाइए जब बुलाने का वक्त होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें दिमाग में गर्दिश कर रही थी मगर बैठे बैठे सब खत्म हो। अब जो बातें आ रही मैं आप तक पहुंचा रखा हूँ, अगर आप सुभान अल्लाह कह दें शायद कुछ बात आ जाए। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिल्लत इस्लामिया, हर साल हम करबला मनाते हैं। जो कौम करबला वालों से सच्ची अकीदत रखती है वो कौम कभी रुसवा नहीं होती। जो कौम करबला वालों से सच्ची उल्फत रखती है वो कौम कभी जलील नहीं होती। हालात बदलते हैं मगर बदले हुए हालात को हुसैनियत की तलवार बदल दिया गया। हालात बदलते हैं मगर बदले हुए हालात को अकबर के तबस्सुम के तीर बदल दिया गया। हज़रात करबला की तारीख आप तवज्जो चाहो, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ अदल है, एक तरफ जहल है, एक तरफ इल्म है, एक तरफ जालिमों की भीड़ है, एक तरफ मजलूमियत की कतार है। और मजलूमियत मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहती है कि जालिम हजारों हो मगर वो हार जाते हैं, मजलूमियत 72 हो मगर वो जीत जाते। बोलो या हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया में करबला एक ऐसी तारीख है जिस तारीख का जवाब न आज है, जिस तारीख का जवाब न कल था, जिस तारीख का जवाब न सुबह क़यामत तक दुनिया ला सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी सरकार हजरत अमीर मुआविया का विसाल नहीं हुआ मगर हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को मुकम्मल समझाया था कि देख इमाम हुसैन की शान में कभी गुस्ताखी न करना, उनके घर वालों पर कभी गलत नजर मत डालना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर कुछ दिनों के बाद हजरत अमीर मुआविया के विसाल होने के बाद कुछ दिनों के बाद यजीद कुछ दिनों तक कुछ ठीक रहा मगर अंदर की फितरत उसकी आवारगी बेनकाब होने लगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं समेट कर बयान करता हूँ, जब इमाम हुसैन के सामने यजीद ने अपनी आवारगी की कहानी लिखना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्के चले आए ताकि यजीद के जुल्म और सितम का सामना नहीं करना पड़े, यजीद के पैराग रवि से मेरा कोई रिश्ता न रखे। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले आए मगर तारीख़ करबला होनी थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जिब्राइल अमीन ने एक मिट्टी ला कर दिया था, जिस मिट्टी को लेकर सरकार की आंखों में आंसू आए थे, सरकार की आंखों में आंसू आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर करबला की तारीख होनी थी, इसलिए अब यजीद के दिमाग पर इस बात का भूत सवार था कि जब तक हुसैन लगे मेरी हुकूमत लुट सकती है, जब तक हुसैन लगे मेरा इक़्तिदार गिर सकता है, जब तक हुसैन लगे मेरे तख्त व ताश कायम नहीं रह सकते। उसे वक्त को पता नहीं था कि करबला वाले हुसैन जो अभी करबला की मदीने की सरजमीन पर है वो दुनिया के हुकूमत के बादशाह नहीं है, वो दुनिया के हुकूमत के बादशाह नहीं है, बल्कि नाना ने जीते जी बादशाहत की सनद दे दिया गया। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, मेरा ये दोनों बेटा जन्नती जवानों का सरदार है। जन्नत की सियादत तो मुस्तफ़ा ने दी थी, जन्नत की बशारत तो मुस्तफ़ा ने दी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले आते हैं, तारीख का हिस्सा आगे बढ़ता है मगर कूफी लायूफी, वो कूफी जिसने
कभी भी वफा नहीं किया। इमाम हुसैन को बार बार खत लिखते रहे, ए हुसैन चले आइए, यजीद बदबख्त है, ए हुसैन चले आइए, यजीद ज़ानी है, ए हुसैन चले आइए, यजीद शराबी है, ए हुसैन चले आइए, यजीद आवारा है। मगर मेरा हुसैन जानता था कूफी का वफा नहीं होते, कूफी बेहद होते कि वो कभी भी वफा नहीं करते। हुसैन जाना नहीं चाहता था, साथियों ने भी मना किया, मगर खुतूत बार बार आ रहे थे। हुसैन ने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा के, जैसे मुस्लिम बिन अकील कूफे में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद ये पता जब यजीद को लगी, यजीद के खबरदारों ने यजीद को ये खबर सुनाई, यजीद सख्ते में आ गया। उसने सोचा मुस्लिम बिन अकील की ये मकबूलियत है, हुसैन की मकबूलियत का हाल क्या होगा। हुसैन करबला में पहले इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, लेकिन उसने फौरन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बुलाया और बुलाकर ये मशवरा किया, हम तुमसे मशवरा चाहते हैं। उसने कहा मैं तैयार होता हूँ। इब्न ज़ियाद चला, रास्ता बदल कर, रूट बदल कर कूफे में दाखिल हुआ। उसी रास्ते से जिस रास्ते से लोग मदीने में कूफे की तरफ दाखिल होते गए, अचानक घोड़े पे सवार नकाब पोश को कूफे के लोगों ने देखा था। मुबारक नारों में इस्तकबाल किया था, मुबारक हुसैन आ गए, मरहबा हुसैन आ गए। मगर कुछ लोगों को शक हुआ, अगर हुसैन होते तो चेहरे पर नकाब लगी होता, हुसैन होते चेहरे पर नकाब लगी होता, इतनी खामोशी लगी होती। कुछ लोगों को शक हुआ ये हुसैन लगी, इब्न ज़ियाद है। मगर इब्न ज़ियाद लश्कर के साथ आया था, इब्न ज़ियाद फौज के साथ आया था, इब्न ज़ियाद लाखों लश्कर के साथ आया था। वहीं से मुश्किल बेवफा कूफियों के दिल बदलने शुरू हो गए। कल तक पूरे कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, मगर जुल्म और जबर की तलवार ने इमाम मुस्लिम बिन अकील का बागी बना दिया। सब यजीदियत की हिमायत में खड़े हो गए। अल मुख्तसर ये सिर्फ मैंने एक दायरा दिया है, मगर करबला की तारीख वो तारीख है, करबला की तारीख वो तारीख है, करबला की जंग वो जंग है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन पहुंचा था, पहुंचने के बाद यजीदियों को समझाया था, जानते हो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम जहन्नम में चलो। हुसैन की ये ख्वाहिश है तुम जहन्नम में रहे, जन्नत के बारी बाबादे बागारी में चले जाओ। हुसैन का जब ये खुतबा हमारी बने साद ने सुना था, उसने कहा था हुसैन बगाने न बनाओ, हुसैन हुसैन अपनी अजमत के कसीदा ना पढ़ो। तुम चाहते हो, अगर तुम बचना चाहते हो तो यजीद की दांतों पर अपना हाथ दे दो। अगर बचना चाहते हो यजीद की बैयत कबूल कर लो। इमाम हुसैन ने कहा यह नबी का लाल है, जब जरूरत पड़ेगी जान दे सकता है, खानदान दे सकता है, जरूरत पड़ेगी अली अकबर की मज़लूमियत को लुटा सकता है, अली अकबर की जवानी को लुटा सकता है, अब्बास जैसा वफादार भाई को लुटा सकता है, कासिम की जवानी को लुटा सकता है। मगर ये नबी का लाल है, इसके चश्मे में अली का खून दौड़ लगा के फातिमा का खून उबरता रहता है। मैं कभी भी एक फासिक को फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं दे सकता, मैं कभी भी अपने हाथ को यजीद की काट पर नहीं दे सकता। यह हाथ किसका था? यह हुसैन का हाथ था। यह वही हुसैन है जिसको नाना ने पीठ पर सवार करके इस्लाम के लिए सवारा था, पीठ पर सवार करके करबला के लिए सवारा था। इमाम हुसैन कहते हैं नाना से जो वादा किया था करबला की सरजमीन पर, उसी 72 तन को कुर्बान करके नाना के वादे को पूरा कर। तो इमाम हुसैन के जलसे में आप तशरीफ रखते, लेकिन एक आखिरी बात आप समाप्त कर लें। जहाँ भी जिक्र हुसैन होता, जिक्र अहले बैत होता, जिक्र सहाबा होता, वहाँ कोई आए या ना आए, खुद मेरे सरकार आते, सरकार आते हैं। तो जहाँ सरकार आए वहाँ दीवानों का हाल क्या होना चाहिए? क्या दीवानों का सर जो है टोपी से खाली होना चाहिए? क्या दीवानों का बैठने का अंदाज ये होना चाहिए? सरकार आते हैं, दीवाने किस तरह होना चाहिए? क्या दीवानों को लफ्ज़ो लाइन में मशगूल होना चाहिए? नहीं प्यारे, इमाम हुसैन का फैज़ान उस वक्त तुम पर बरसेगा जब तुम मुस्तफ़ा की महफिल में आओ, उनके महफिल में आओ, अदब को मलहूस करो, इतना फैज़ान बरसेगा कि तुम सवाल
चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। दुआ की मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म में गलती हो, मौला तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में माफ़ता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान फाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात, एक निहायत